हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अभी तक जो भी हमने चैप्टर फिनिश किया है, टोटल चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है और अभी हमको स्टार्ट करना है विथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव्स। ओके, एक या दो क्लास लगेंगे। मैंने इसमें थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस को हाईलाइट किया है सो दैट आपका ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस ऑब्जेक्टिव्स, जैसे मैंने आपको मैसेज भी किया था, आपने पूरे के पूरे लेक्चर्स किए वाले होने चाहिए। दैट इज कंपलसरी, क्योंकि आपको फिर मजा नहीं आएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स है, थोड़े से फास्ट होंगे ये, और आपको अगर कंसेप्ट ही पता नहीं है तो फिर आपको बार बार रिवाइज करके देखना पड़ेगा। और अगर मानो एक आधा कंसेप्ट आपको पता नहीं है या फिर आपने वो नोटिस नहीं किया था पहले, तो वहां पे पॉज करो ये वीडियो को और वापस जाके वो क्लास जो है, टिपिकल क्लास जो है, क्योंकि मैंने क्या किया वाला है, आपको क्लास का हेडिंग दिया वाला है। वो चैप्टर में जो भी क्लास में कन्वर्ट या फिर जो भी वो क्लास में हम कवर करने वाले हैं उसको हमने हाईलाइट किया वाला है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ दिस। तो हम जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स। ओके, नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स में वी आर हैविंग फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोलाइट। क्या है इलेक्ट्रोलाइट? forms complex ions in solution, possesses ions even in solid state, gives ions only when electricity is passed in molten state or in aqueous solution. Fourth, forms complex ions in solid state. तो एकदम टिपिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वियस स्टेट में हमको आयंस देता है। एन इलेक्ट्रोलाइट गिव्स आयंस ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वियस सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर क्या रहेगा फिर यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज ड्यू टू। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है ये, इट इज ड्यू टू व्हाट? सो फर्स्ट है movement of the electrolyte through external wire. Second is flow of electrons through solution. Third is movement of ions through the oppositely charged electrodes. And fourth है flow of positive ions through the external circuit. तो यहाँ पे electrolytic solution is due to conduction is due to what? Movement of ions to the oppositely charged electrodes. ओके, तो अभी आयंस का मूवमेंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक का मीनिंग ही हमने बोला था आयंस का मूवमेंट रहेगा, राइट? तो ये चार ऑप्शंस में से हमारा अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है? थर्ड। थर्ड ऑप्शन विल बी अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट है, वाटर इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वाटर इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट बट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिसॉल्विंग स्मॉल अमाउंट ऑफ। वाटर खुद क्या है? इट इज बैड कंडक्टर। प्योर वाटर अगर हमने कंसिडर किया, वो क्या है? बैड कंडक्टर है। नाउ बट अगर उसको हमको कंडक्टर बनाना है तो हम क्या ऐड कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है एसिड, दूसरा ऑप्शन है बेस, तीसरा ऑप्शन है साल्ट एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल। तो हम क्या ऐड कर सकते हैं? वी कैन ऐड एसिड, वी कैन ऐड बेस, वी कैन ऐड साल्ट विच कैन प्रोवाइड आयन, which can provide ions. Okay, तो हमारा आंसर में क्या रहेगा? Water becomes conductor of electricity when acid or base or salt is dissolved, which produces ion. हमारा आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन। Now, in aqueous solution, strong electrolytes ionize and yield. In aqueous solution, strong electrolyte ionize होके क्या देता है? Ions, इलेक्ट्रॉन, एसिड या फिर ऑक्साइड। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या है? विच कैन फर्निश आयन।
In aqueous solution, strong electrolyte dissociate to give ion. Next question है, the following solid is an electronic conductor. इलेक्ट्रॉनिक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोटबुक में आपके नोट करके रखो अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन देखे बराबर हमको लगता है ये क्वेश्चन गलत है. फर्स्ट ऑप्शन है NaCl, सेकेंड ऑप्शन है डायमंड, थर्ड ऑप्शन है CuS एंड फोर्थ ऑप्शन है KCl. अभी अगर आपने देखा तो NaCl, KCl इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है. डायमंड तो कंडक्टर ही नहीं है, इट इज बैड कंडक्टर. डेफिनेटली मैं जाऊंगा इसके तरफ, CuS. क्या है देखो कंसेप्ट यहाँ पे, मेटेलिक वायर्स, नॉन मेटल्स लाइक ग्राफाइट रॉड, कार्बन ब्लॉक्स, alloys, salts like CDS and CuS conduct electricity due to moving of electrons, due to movement of electrons. आपका आंसर क्या रहेगा फिर, CuS. अभी CuS अगर नहीं है तो आपका आंसर क्या रह सकता था, CDS. नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सम कंपाउंड्स. देखो ये इलेक्ट्रोलाइसिस कंसेप्ट को हैंडल करने के लिए हमको पता रहना चाहिए, वो जो स्लोगन मैंने दिया था आपको, स्लोगन क्या था, अगर एक्वियस सॉल्यूशन है तो उसको कभी भी एस ब्लॉक को या फिर Al+3 को, एस ब्लॉकचे जेही एलिमेंट्स आहेत कॅटाइन्स जो भी है उसके, किंवा Al+3 याला कधीही आपल्याला काय नाही करायचं आहे, डिस्चार्ज नाही करायचं आहे. और अगर वो मानो नॉन दैट व्हाट आयनायंस है, वो केस में हमको कौन से क्या करना पड़ेगा, सल्फेट, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, दैट इज NO3 माइनस, SO4 माइनस माइनस एंड PO4 माइनस 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 3 माइनस. इसको आपको डिस्चार्ज नहीं करना है इन एक्वियस सॉल्यूशन. ये इलेक्ट्रोलाइसिस में हमको पता रहना चाहिए. So we are moving to next question. The reactions taking place at anode and cathode are first oxidation and reduction, second reduction and oxidation, third oxidation and hydrolysis, fourth reduction and hydrolysis. तो एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन. कैथोड विल ऑलवेज हैव रिडक्शन. सो एनोड का ऑक्सीडेशन पहला आना चाहिए मेरे ऑप्शन में. ऑक्सीडेशन यहाँ पे है, ओके ये दोनों में है ऑक्सीडेशन फर्स्ट, देन कैथोड पे रिडक्शन. हमारा आंसर क्या है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस एट कैथोड रिडक्शन टेक प्लेस, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एंड एट कैथोड रिडक्शन टेक प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस का. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑल आयंस मूव इन सेम डायरेक्शन, move towards oppositely charged electrodes, do not move and get oxidized. तो इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, आयंस अगर बन गए तो आयंस जो भी बने वो क्या करेंगे, अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड के तरफ जाएंगे. तो मूव टूवर्ड्स अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑल आयंस मूव टूवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स. ओके ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following ions are discharged when aqueous solution of sodium chloride is electrolyzed? Aqueous is important. ओके सोडियम क्लोराइड है, Na+ है, S ब्लॉक का है, उसको नहीं डिस्चार्ज करना है, तो आपके आंसर में सोडियम नहीं रहना चाहिए. क्लोरीन, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, इसमें वो क्लोरीन नहीं है, तो आपके आंसर में क्लोरीन रहना चाहिए. बस इतना ही याद रखो. सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन एंड क्लोराइड एंड हाइड्रोक्सिल एंड क्लोराइड. तो सोडियम डिस्चार्ज नहीं होगा मतलब हाइड्रोजन होगा, मतलब मेरा सॉरी फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकेंड ऑप्शन नहीं है. हाइड्रोजन है, क्लोराइड है, हाइड्रोक्सिल है, क्लोराइड है, तो ये दोनों में से एक आंसर हो सकता है मेरा, राइट. अभी आंसर क्या रहेगा फिर, इन एक्वियस सोल्यूशन H+ ions are reduced in spite of Na+ due to low discharge potential. Similarly, OH- ions are oxidized radially in spite of Cl- ions due to
डिस्चार्ज पोटेंशियल। आंसर क्या है? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ओके, नेक्स्ट है, which of the following ions is electrolyzed discharged at anode when the aqueous solution of sulfuric acid। अभी देखो सल्फ्यूरिक एसिड है मतलब H प्लस है और सल्फेट आयन है। अभी हमारे लिस्ट में वो सल्फेट आयन है, लिस्ट में हमारे सल्फेट आयन है, मतलब उसको डिस्चार्ज नहीं करना है। हाइड्रोजन को कर दो, कुछ इश्यू नहीं है। हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, ऑक्सीजन एंड सल्फेट। हमको कहाँ पे पूछा है? Which of the following electrolyzed at the anode? एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होना चाहिए था? सल्फेट का, पर एक्चुअल में किसका होता है? OH माइनस का। एट एनोड OH माइनस गिव्स O2, तो आपका आंसर क्या है? ऑक्सीजन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट दी डिस्चार्ज एट दी एनोड। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन को हम हाइड्रोक्सिल आयन बोल सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा? इलेक्ट्रोलाइज्ड डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कौन सा हो रहा है? हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है। Which of the following ion is discharged at cathode when an aqueous solution of sodium hydroxide is electrolyzed? सोडियम हमारे लिस्ट में है, हाइड्रोक्साइड हमारे लिस्ट में नहीं है, तो सोडियम को यहाँ पे डिस्चार्ज मत करो क्योंकि एक्वियस सॉल्यूशन है। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, ऑक्सीजन एंड सोडियम। ओके, तो हमको कौन सा चाहिए था? कैथोड पे चाहिए। देखो हमको चाहिए कैथोड पे, तो कैथोड पे रिडक्शन होना चाहिए। रिडक्शन किसका होता है? हाइड्रोजन का। दैट इज व्हाट? एट कैथोड हाइड्रोजन गैस गिव्स व्हाट यू कैन से H2। नाउ अ सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4। अभी देखो Na2SO4, सोडियम हमारे लिस्ट में है, सल्फेट हमारे लिस्ट में है, मतलब ये दोनों को भी वहां पे डिस्चार्ज मत करो, मतलब ये दोनों भी वहां पे इलेक्ट्रोलाइज नहीं होंगे, मतलब Na2SO4 विल नेवर इलेक्ट्रोलाइज इन एक्वियस सॉल्यूशन। आपका आंसर क्या है? H2SO2, O2NaOH, H2O2 एंड O2SO2। देखो हमको Na भी नहीं चाहिए और सल्फेट भी नहीं चाहिए। यहाँ पे सल्फेट है मतलब नहीं है, यहाँ पे Na है मतलब नहीं है, यहाँ पे SO2 है मतलब नहीं है, तो आपका आंसर क्या है? H2 and O2 only. So H2 produced at cathode and O2 produced at anode. Aqueous solution of AgNO3 is electrolyzed using inert electrode at the end of electrolysis। देखो AgNO3 है, Ag प्लस का Ag कर सकते हैं हम, हमारे लिस्ट में नहीं है। नाइट्रेट को हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे, तो नाइट्रेट की जगह हम डिस्चार्ज किसको करेंगे? OH माइनस टू O2। तो pH क्या होगा? Whether it will increase or decrease or remains unchanged or it will get converted to 14। आपका आंसर क्या है? pH of the solution decreases। क्यों? H प्लस वैसा ही है बट OH माइनस वहां से कम हो रहा है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जास्त होता है म्हणजे pH कमी होईल, म्हणजे ते सोल्यूशन ऍसिडिक होईल इन जनरल। So in aqueous AgNO3 at anode OH minus ions are oxidized in spite of NO3 minus due to low discharge potential। तो H2O will give O2। यहाँ पे ये H प्लस जो है वो जनरेट हो रहा है, देखो, एंड H प्लस जनरेट हो रहा है मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब एसिडिक कंडीशन बढ़ रहा है, एसिडिक कंडीशन बढ़ रहा है मतलब pH कम हो रहा है, तो pH इज डिक्रीजिंग। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट गिव सेम प्रोडक्ट इन फ्यूज स्टेट एज वेल एज इन एक्वियस स्टेट। मतलब हमारे लिस्ट में देखो, हमारे लिस्ट में क्या होना चाहिए? हमारे लिस्ट में ऐसा एक चारों में से ऑप्शन हमको ढूंढना है, पानी यूज करो या पानी मत यूज करो, प्रोडक्ट शुड बी सेम। एक है NaCl, KCl, AuCl3 एंड BaCl। अभी देखो एक्वियस में Na को डिस्चार्ज नहीं कर सकते हम, K को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, Ba+2 को भी डिस्चार्ज नहीं करेंगे, 1 2 3 तीनों भी क्या है?
एस ब्लॉक के एलिमेंट से, और जो हमारा ट्रिक था नेवर डिस्चार्ज एस ब्लॉक एलिमेंट, हमारा एक ही ऑप्शन बचता है फिर AuCl3. So the discharge potential of Au plus 3 is lower than H plus, and discharge potential of Cl minus is lower than OH minus. Next, when aqueous CaI2 is electrolyzed, Ca लिस्ट में है हमारे, I2 हमारे लिस्ट में नहीं है. So the pH of the solution increases, pH of the solution decreases, pH of the solution remains constant, and the concentration of Ca plus 2 ions decreases. क्या होगा यहाँ पे? In aqueous CaI2, due to low discharge potential, H plus ions are reduced in spite of Ca plus. अभी देखो, H plus ions reduce हो रहे हैं, मतलब H plus का concentration कम हो रहा है. H plus का concentration अगर कम हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे फिर? As the concentration of H plus is decreasing, pH will also increase, और it will definitely increase. तो आपका आंसर क्या रहेगा? देखो, H2O का OH हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद OH minus ion solution becomes basic and the pH will increase. तो आपका आंसर है pH is increasing. Now we'll move to next concept of Faraday's law. देखो, Faraday law of electrolysis are related to, किससे रिलेटेड है? एक है एटॉमिक नंबर ऑफ कैटायन, एटॉमिक नंबर ऑफ एनायन, इक्विवेलेंट वेट एंड स्पीड. किससे रिलेटेड है ये? Faraday's laws are related with equivalent weight, क्योंकि दोनों भी लॉ जो है दे आर रिलेटेड विथ इक्विवेलेंट वेट. नाउ नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electrolysis, the amount of chemical change produced by the passage of an electric current is proportional to, किससे प्रोपोर्शनल है वो? इलेक्ट्रिकल करंट, इक्विवेलेंट वेट, वोल्टेज या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास. Faraday's law क्या बोलता है? Weight deposited or liberated is directly proportional to amount of electricity या quantity of electricity. So it is related with quantity of electricity passed. Next है, unit of electrochemical equivalent is, electrochemical equivalent ग्राम, ग्राम पर एम्पियर, ग्राम्स पर कूलम एंड कूलम्स पर ग्राम. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है? इट इज ECE. ECE. तो हमारा पॉइंट क्या था वो? नंबर ऑफ ग्राम्स डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास. 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास, दैट इज केमिकल इक्विवेलेंट. तो आपका आंसर क्या है? देखो, वेट डिपॉजिटेड when 1 coulomb of electricity is passed is nothing but electrochemical equivalent. That should be given in grams per coulomb. Now 1 Faraday is equal to, ये थोड़ा सा easy question है, देखो, 96.5 coulomb per mole, 96,500 coulomb, 6.023 into 10 to the power 23 per mole, and 96.5 into 10 to the power 23 कूलम पर मोल. आपका आंसर क्या है यहाँ पे फिर? 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम पर मोल. नेक्स्ट है, फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इक्वल मासेस ऑफ द फॉलोइंग आयन. देखो, चारों को हमको इक्वल मास डिपॉजिट करना है, इक्वल मास डिपॉजिट करना है. ओके, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कहां पे लगेंगे? For the discharge of equal mass of following ion, the number of electrons required is maximum in case of H plus, Cu2 plus, Ag plus and Al plus. अभी देखो, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय, कितने हैं? 1 ग्राम है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा. 1 ग्राम ऑफ कॉपर, क्योंकि उसका मोलर मास से हमको डिवाइड करना पड़ेगा और वो उसके इक्विवेलेंट मास से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे +2 है. देखो, तो उसका जो मास है उसका आधा, दैट इज 31.75. तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.88 into 10 to the power 21.
इथं किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत बघा, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिस्प्लेस्ड बाय, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, सिल्वर का जो भी एटॉमिक मास था डिवाइड बाय 1 करके उसका इक्विवेलेंट वेट निकाला, तो उसका इक्विवेलेंट वेट है 108, क्योंकि उसका एटॉमिक वेट से इक्वल है। हमारा आंसर आता है यहाँ पे 5.55 इंटू 10⁻21। 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, अभी एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो है 27 डिवाइडेड बाई 3, क्यों, तो ये +3 चार्ज है उस पर, तो इट इज डिवाइडेड बाय 3 करके हमको आंसर आया 9, तो आपका आंसर है 6.66 इंटू 10⁻22। तो सभी का 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम लिया। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि हमको इक्वल मास पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे लग रहे ज्यादा, हाइड्रोजन के लिए। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बाय हाइड्रोजन आयन। Faraday's laws hold good. Faraday's laws hold good at all pressure, only at 298 Kelvin, in all concentrations, in different solvents. Faraday's laws are applicable at all concentrations. So Faraday's laws holds good in all concentrations. Now next concept है मेरा specific conductance, molar conductance, equivalent conductance. The cell constant is the product of resistance and cell constant, cell constant को हमने लिखा था B equal to KR, B equal to KR, तो R तो दिया हमको, तो K क्या है K क्या है मेरा स्पेसिफिक, देखो ये K इक्वल टू, ये हमने बेकार फॉर्मूला बना था, देखो B इक्वल टू KR, तो K K इंटू R रहेगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, सेल कांस्टेंट क्या है मेरा, पर ओहम, ओहम पर सेंटीमीटर एंड पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। अभी सेल कांस्टेंट के लिए मेरे पास है L बाई ए, L बाई ए, तो L मतलब सेंटीमीटर, A मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या हो गया, पर सेंटीमीटर, इट इज पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन आर सेम, देन सेल कांस्टेंट का वैल्यू क्या रहेगा, देन सेल कांस्टेंट का वैल्यू क्या रहेगा। ओके, तो वेदर इट विल बी 1 और 0 और 10 और 100, देखो दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, तो मेरे ख्याल से ये आपको आंसर भी मिल गया रहेगा पहले ही। तो सेल कांस्टेंट इक्वल टू L बाई ए विच इज इक्वल टू K इंटू R, तो अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू एंड कंडक्टेंस का वैल्यू सेम है, देखो अभी यहाँ पे K इंटू 1 बाई सी, या हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन जो कंडक्शन रिलेटेड है, K इक्वल टू सी आ रहा है, K इक्वल टू सी डी वाला है ना यहाँ पे, तो K इक्वल टू सी अगर दिया तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 1। द यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन आर, कंडक्टिविटी पर ओहम, ओहम पर ओहम पर सेंटीमीटर एंड पर ओहम पर इक्विवेलेंट। So conductivity, that kappa is 1 by rho, which is equal to 1 by R into A by L, 1 by R into L by A। 1 by R का यूनिट क्या है मेरा, पर ओहम, और ये जो पॉइंट है L by A, इसका यूनिट क्या है मेरा, पर सेंटीमीटर, सो इट इज पर ओहम पर सेंटीमीटर। Conductivity, that is units in Siemens, directly proportional to the area of vessel and the concentration of the solution in it, and is inversely proportional to the length of the vessel. Then the unit of constant of proportionality is Siemens meter per mole, Siemens meter square per mole, that is the per Siemens square meter square per mole, sorry mole पर सीमेंस स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या बनेगा, देखो ये रहेगा आपका आंसर। ओके, और हे तुम्ही इवन डिराइव पण करू शकता। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज,
स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, किसके लिए स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इसके लिए अगर हम सोचते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए, तो 1/r के लिए पर ओहम एंड एल ई के लिए पर सेंटीमीटर, तो पर ओहम पर सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। नाउ which of the following solution of KCl has the lowest value of specific conductance? Lowest value of specific conductance with same molar conductance. First है 1 molar, 1 molar, 0.01 molar and 0.001 molar. तो देखो specific conductance जो है it is directly proportional to concentration. For strong electrolyte, KCl के जैसा strong electrolyte अगर है तो specific conductance is directly proportional to what? Concentration. तो concentration अगर कम है तो specific conductance भी कम है। Now dimensions of ionic mobility is, अब ये थोड़ा सा नया पॉइंट है आपके लिए। Drift velocity is velocity और मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व है। आयनिक मोबिलिटी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी के लिए हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखेंगे हम दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर मीटर, तो आपका आंसर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर पर दैट पोटेंशियल जो भी है उसका पर सेकंड। Now pick out the incorrect statement. Equivalent conductance increases with dilution. Incorrect. Molar conductance increases with dilution. Specific conductance increases with dilution. Specific resistance increases with dilution. तो आपका आंसर क्या रहेगा? हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलार कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। तो पहले में दिया हमको ये इक्विवेलेंट तो है वहां पे, ओके, मोलार भी है एंड स्पेसिफिक भी है। ये क्या हो रहा है? इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, तीनों भी करेक्ट है, बट वाइल स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। तो आपका आंसर क्या रहेगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट concept is Kohler's law. Now Kohler's law. The degree of dissociation of an electrolyte in aqueous solution depends on, degree of dissociation किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, या ऑल ऑफ दी। हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स dissociated to the total number of molecules of electrolyte is known as degree of dissociation. It depends on temperature, it depends on nature of electrolyte, and even it depends on concentration. तो हमारा आंसर क्या है? All will decide the. Okay. Now next question, Kohler's law में, the Kohler's law is related with conductance of ions at infinite dilution, independent migration of ions. मेरे ख्याल से ये दोनों भी है। हमारा लॉ ही क्या है? Kohler's law of what you can say independent migration of ions at infinite dilution. तो मेरे ख्याल से आपको आंसर यहाँ पे मिल गया। आंसर क्या है हमारा? Kohler's law is related to conductance of ions at infinite dilution and independent migration of ions. The equivalent conductance at infinite dilution of weak acid, it is important, of weak acid can be, अब ये ग्राफिकल है, देखो ग्राफिकल यहाँ पे यूज कर सकते। क्या हमको क्या करना है? हमको HF का कंडक्टेंस चेक करना है। तो HF के लिए हमको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें H भी है, F भी है। तो एक ऐसा ऑप्शन ढूंढने के, देखो यहाँ पे H है बट F नहीं है। यहाँ पे कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजर ऑन वेरी डाइल्यूट HF, तो HF वीक एसिड है तो उसका हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से नहीं मिलेगा। कैन बी डिटरमाइंड, अभी देखो यहाँ पे H है,
F भी है, ये जो नहीं चाहिए वो यहाँ पे है, ये जो नहीं चाहिए वो यहाँ पे है। मेरे ख्याल से थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट बनेगा अपना। तो लैम्बडा EQ दैट इज HF इक्वल टू, देखो HCl का H चाहिए प्लस किया, NaF का F चाहिए प्लस किया, NaCl के दोनों भी नहीं चाहिए तो हमने क्या किया, उसको माइनस किया। तो आपका आंसर है थर्ड ऑप्शन। The increase in the value of molar conductivity of acetic acid with the dilution is due to increase in the value of molar conductivity, decrease in interionic forces, increase in degree of ionization, increase in self ionization of water and decrease in degree of, देखो अब ये है molar conductivity of acetic acid। acetic acid मेरा weak acid है, okay, weak acid है। So in case of weak electrolyte like acetic acid on dilution, degree of ionization increases and it results into increase in the value of molar conductivity। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, increase in degree of ionization या फिर dissociation। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है, NaCl है, HCl है, एसिटिक एसिड है या K2SO4 है। तो एसिटिक एसिड हमारा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक एसिड, वीक बेस एंड salts of weak acid and weak base are considered as weak electrolytes as their degree of dissociation is very less। Next, conduction of which of the following is highest? Aqueous solution of acetic acid, aqueous solution of glucose, NaCl fused and NaCl aqueous। ये मेरे ख्याल से हमारे पास लिस्ट था, ये दोनों भी वीक है, मतलब इनका कंडक्टिविटी ज्यादा तो नहीं रहेगा। ऑप्शन आपका NaCl में कंफ्यूज हो जाओ, NaCl fused या फिर NaCl aqueous। अभी देखो NaCl aqueous में आयंस का मोबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा होता है। So conduction of strong electrolyte NaCl is highest, while very less for weak electrolyte, that is CH3COOH and aqueous solution of glucose is non-electrolyte or weak electrolyte। NaCl in fused state produces ions to the most extent only। As the temperature increases, the conductance of the solution of an electrolyte, temperature बढ़ा है तो conductance क्या होगा, increase होगा, decrease होगा, either A और B होगा या remains the same। हमारा आंसर क्या है, कंडक्टेंस है। देखो as the temperature increases, the degree of dissociation also increases। This results into increase in conductance of electrolytic solution। कंडक्टेंस क्या होगा, वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। द टू सॉल्यूशंस ऑफ AgNO3 एंड LiCl, देखो एक है AgNO3 और एक है LiCl, वेर इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी। तो AgNO3 और LiCl इंक्रीज इन A while decrease in B, decrease in both, increase in both, decrease in A and increase in B। अभी देखो हमारे लिस्ट में AgNO3 का Ag प्लस नहीं है, बट नाइट्रेट का NO3 है। ये याद रखो, वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास के शुरुआत में ही मैंने बोला था, जब भी हमने फैराडे लॉ को कंसिडर किया, जब भी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस को कंसिडर किया, तो हमको वो लिस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है लिस्ट है, Ag प्लस हमारे लिस्ट में नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा स्लोगन क्या है, नेवर डिस्चार्ज S ब्लॉक के कैटायन एंड Al+3। सेकेंड क्या है, नेवर डिस्चार्ज S ब्लॉक के कैटायन एंड Al+3। और दूसरे में नेवर डिस्चार्ज नाइट्रेट, फॉस्फेट और सल्फेट इन एक्वियस मीडियम। तो यही स्लोगन पे आपने अगर थोड़ा सा सोचा तो आपको आंसर मिलेगा। इन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस O2 एंड H+ आयंस एट एनोड। H+ आयन बढ़ रहे हैं, thus the solution becomes acidic and its pH will decrease। तो A में pH क्या होगा, डिक्रीज होगा। नाउ लाइकवाइज B में क्या होगा, aqueous solution of LiCl on electrolysis produces H2 gas and OH minus ions at the cathode। As a result, the solution becomes basic
एंड इट्स पीएच विल इंक्रीज। देखो पहले केस में हमने क्या बोला है, पीएच डिक्रीज होगा, और दूसरे केस में भी हमने क्या बोला है, पीएच इंक्रीज होगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, फोर्थ। फोर्थ क्या ऑप्शन है, देखो अभी डिक्रीज इन ए एंड इंक्रीज इन बी। क्लियर। Next question, when the specific conductivity of an electrolytic solution is plotted on the y-axis and the graph of concentration along x-axis। तो आपका कंडक्टिविटी का जो ग्राफ था हमारा, मोलार कंडक्टिविटी, हमने क्या कहा था, देखो कंडक्टिविटी मोलार लिया था और स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिया था। तो ग्राफ कैसा था, तो अगर आपको याद आ रहा है तो ग्राफ ये था, देखो राइट। तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया, मोलार कंडक्टिविटी के जगह इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया। तो ग्राफ कैसा आएगा फिर, steady increase, the conductivity rising to the maximum, remaining constant as concentration decreases, a the steady in conductivity with concentration, the conductivity rising to the maximum to the beginning to fall again। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, सेकंड। क्या है सेकंड ऑप्शन, the conductivity rising to the maximum then remaining constant as the concentration decreases। concentration अगर कम हो रहा है वो कांस्टेंट होता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ये दिया, देखो ये हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट ये पैरेलल वैल्यू निकाला था यहाँ पे फॉर वीक इलेक्ट्रो। नेक्स्ट लास्ट बट वन क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन अपॉन डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, molar conductance decreases but equivalent conductance increases, molar conductance increases while equivalent conductance decreases। हम क्या बोलेंगे, क्या बढ़ता है क्या कम होता है। conductance of an electrolytic solution is directly proportional to concentration and inversely proportional to dilution। हम क्या बोलेंगे, conductivity decreases, क्या कर रहे हैं हम, डाइल्यूट कर रहे हैं। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, molar conductance of KCl increases slowly with a decrease in concentration because molar conductance KCl का increase होता है slowly, तब concentration decrease। अभी देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कंसिडर मत करो। एक लास्ट का क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम बोलते हैं अल्फा वैल्यू बढ़ेगा, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा वैल्यू नहीं बढ़ेगा। क्या होगा, weakening of इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। अट्रैक्शन जो है वहां पे वो क्या होगा, ये इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कम होगा और उनका मोबिलिटी बढ़ेगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl solution dilution decreases the inter ionic forces and increases the ionic mobilities that takes place। ओके, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अभी इसके आगे जो 41st क्वेश्चन है, ओके, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, तो टिल नाउ हमने कंसिडर किया व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव्स, हमने नियर अबाउट बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने का कोशिश किया। तो आप क्या करो, ये टाइप के ऑब्जेक्टिव्स छुड़ाने का कोशिश करो, ओके, सो दैट नेक्स्ट संडे जो आपका एग्जाम रहेगा उसमें आपका अच्छा स्कोर आना चाहिए। ओके, तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।